देश हित में सबसे पहले जनता की आवाज का खुला मंच, समाज की नब्ज पर पैनी नजर, हमारी पहचान बेबाकी, हमारा मिशन देश हित, राष्ट्र निर्माण भावना के साथ नए भारत की धड़कन के संग। हिंदुत्व टीवी, धर्मो रक्षति रक्षिता। धमतरी जिले के ग्राम पंचायत खड़मा एवं जीपुर में प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत लगभग 60 लाख रुपए की लागत से निर्मित बहुउद्देशीय केंद्र भवन के लोकार्पण कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा निरस्त किए जाने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सारवा ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस भवन का विधिवत लोकार्पण नहीं हुआ था, उसी भवन में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जनसमूह के साथ कार्यक्रम आयोजित करना समझ से परे है और यह अनेक प्रश्नों को जन्म देता है। जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए इस विषय को गंभीरता से उठाया जाएगा। जनता के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाले ऐसे निर्णयों से बचना प्रशासन की जिम्मेदारी है। विकास कार्यों को राजनीतिक विवाद का विषय बनाने के बजाय प्रशासन को पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनप्रतिनिधियों के सम्मान के साथ कार्य करना। आप सबको बताना चाहूँगा कि एक बहुउद्देशीय केंद्र पीएम जनमन योजना अंतर्गत ग्राम खड़मा में निर्माण कराया गया है। तकरीबन 60 लाख रुपए का भवन है ये, और इस भवन का उद्देश्य यही है कि उस बहुउद्देशीय केंद्र में जो पीवीटीजी के जो लोग हैं, अति पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं, उनको सारी सुविधाएं, सरकारी सुविधाएं एक केंद्र में मिले। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या अन्य जो भी सुविधाएं हैं, उनको एक केंद्र में मिलना चाहिए। तो इस उद्देश्य को लेकर के इस भवन का निर्माण किया गया है, और उस भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित था 4 जून को। और 2 दिन पूर्व मुझे उस गांव के सरपंच के द्वारा एक निमंत्रण या फिर मुझे सहमति के लिए फ़ोन आया था, और उसमें उन्होंने ये हमसे पूछा कि भैया इसका हम लोग लोकार्पण करने जा रहे हैं, आप जो है अतिथि के रूप में आतिथ्य स्वीकार करिए और कार्यक्रम में आइए करके। तो हमने सहमति दिया। दूसरे दिन उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बना करके एक कार्ड छपाया और उस कार्ड को उन्होंने लोगों को वितरित कर दिया। और थोड़ी देर बाद फिर कार्ड को उनके द्वारा बदल दिया गया, उस ग्राम पंचायत के द्वारा। अब वहाँ जो है मुझे मुख्य अतिथि न रख के जो स्थानीय जो विधायक हैं उनको मुख्य अतिथि बनाया गया। तो मैंने पूछा सरपंच से कि भाई आपने ऐसा क्यों किया? हमने तो नहीं कहा था कि आप हमें मुख्य अतिथि बनाइए करके, आपने ही अब मुख्य अतिथि बनाया, और मुख्य अतिथि बनाने के पश्चात आपने फिर कार्ड को बांट भी दिए। बांटने के बाद में फिर परिवर्तित करके फिर स्थानीय विधायक को आपने मुख्य अतिथि बनाया। तो फिर ऐसा क्यों किया? तो उनका कहना था कि प्रशासन के द्वारा ऐसा हमको आदेश मिला। तो फिर हमने प्रशासन से फिर चर्चा किया कि भी ऐसा क्यों कर रहे हो? जब कार्यक्रम आप लोगों को करवाना है, ऑर्गेनाइज आप लोगों को ही करना है, तो पहले आप स्थानीय विधायक को ही मुख्य अतिथि बना लेते, हमको कोई परहेज नहीं था। एक बार आपने जब कार्ड छपवा लिए, लोगों को वितरित कर दिए, उसके बाद फिर कार्ड को आप बदल रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि किसी के आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? ये चाहे किसी भी भावना से किया गया हो। तो मैंने फिर कहा कि भाई देखिए, आप लोग गलत कर रहे हैं और ऐसे कार्यक्रम करा के आप जो है गलत कर रहे हो। ना तो मेरे मन में ऐसा था और ना ही विधायक के मन में ऐसा था, लेकिन हम दोनों को उन्होंने अलग अलग जगह में मुख्य अतिथि बना के हम दोनों के बीच में ऐसा विवाद खड़ा कर दिया, और विवाद हम दोनों के बीच में भी नहीं था। ये जो स्थितियाँ बनी, यही एक गलत स्थिति बनी। इसका हम लोगों ने फिर विरोध किया। विरोध करने के बाद में फिर प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि 4 तारीख को हम वहाँ कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस कार्यक्रम को आयोजित नहीं करेंगे, और वहाँ ना तो कोई भूमि पूजन होगा और ना ही लोकार्पण होगा। और हमें उसकी जानकारी मिली कि भैया थोड़ी सी गलती हो गई है,
तो उसके चलते हम कार्यक्रम को जो है पोस्टपोन कर रहे हैं। अगला तिथि बता दिया जाएगा, उस दिन फिर कार्यक्रम किया जाएगा। मामला वहाँ पे ख़त्म हो गया। उसके बाद में हमको पता चला कि वहाँ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम जो है कैंसल केवल और केवल जनप्रतिनिधि के लिए हुआ था, जनता के लिए नहीं हुआ था, प्रशासन के लोगों के लिए नहीं हुआ था। वहाँ प्रशासन की पूरी टीम गई और उसी भवन में जहाँ लोकार्पण होना था और उसी दिन जिस दिन लोकार्पण होना था और उसी समय जिस समय लोकार्पण होना था, वहाँ कार्यक्रम आयोजित हो गया। और कार्यक्रम में सारे प्रशासन के लोग, इवन स्वयं कलेक्टर भी मौजूद थे वहाँ, और जितने लोग जिन जिन लोगों को वहाँ आमंत्रित किया गया था, सारे पब्लिक वहाँ मौजूद थे और कार्यक्रम वहाँ हुआ। तो मेरा कहना ये है कि जब कार्यक्रम कैंसल हुआ तो कार्यक्रम केवल और केवल जनप्रतिनिधि के लिए कैंसल हुआ क्या? कार्यक्रम अगर कैंसल होना है तो सबके लिए होना था, चाहे वो प्रशासन के हो, शासन के हो, जनता हो। तो ये हमें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया गया। और दूसरा, हम जनप्रतिनिधि एक विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं और माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी का एक विज़न है कि पीएम जनमन के अंतर्गत जितने भी अति पिछड़ी जनजाति के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम करना है, और उसी के अंतर्गत ये बहुउद्देशीय केंद्र का निर्माण किया गया है। और ये ऐसा अवसर होता है जब हम उनके बीच में जो बात किए रहते हैं, जो वादे किए रहते हैं, जो घोषणाएं किए रहते हैं, उनको पूरा करने के बाद में उनको हमें बताने का एक अवसर मिलता है कि देखिए, हमने आपके विकास के लिए एक सोच रखा। सोच रखने के बाद में जैसा हमारे प्रधानमंत्री ने चाहा वैसा ये भवन बनाया गया, और जो जो उनकी इच्छाएं थी, जो सुविधाएं आप पूरे पब्लिक को मिलना चाहिए, उसको लेकर के हम आए हैं। तो ये उनके साथ में एक संवाद का अवसर बनता है। उनके बीच में एक कहना चाहिए उस विषय को रखने का अवसर बनता है, और कहीं ना कहीं जनता रूबरू होती है अपने सरकार से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से। तो ये जो अवसर है, ये जो कार्यक्रम है, उसको इस प्रकार से जो किया गया, ये कहीं ना कहीं हमारे समझ से परे है। ऐसा क्यों किया, ये तो जिला प्रशासन ही बताएगी, क्यों उन्होंने इस प्रकार का रवैया अपनाया, क्यों इस प्रकार से उन्होंने कार्यक्रम को ऐसा बदल दिया गया, ये जिला प्रशासन ही बता पाएगी। और हमारा कहना ये है कि पीएम जनमन का मामला है, ये प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ा सोच या बहुत बड़ी योजना का ये मामला है, जिसके अंतर्गत ये 60 करोड़ रुपए का भवन बना है। वहाँ इस प्रकार से अगर हमारे स्थानीय जिला प्रशासन इस प्रकार से कार्य करती है तो निसंदेह ये चिंताजनक है, और हमारी सरकार इसके ऊपर संज्ञान लेगी। हम निसंदेह इस विषय को लेकर के हमारे जो सरकार है उसके पास हम जाएंगे और इस विषय को रखेंगे। हिंदुत्व टीवी, धर्मो रक्षति रक्षिता।